मैं छोटी सी थी और मैं मॉर्निंग शोज में जाती थी डॉक्टर शाइस्ता लोधी के, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, जिससे मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे वेल विशर्स मिले। मेरे पेरेंट्स, सर कामरान, फिर सर रेहान अल्लाह वाले मुझे मिले। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस से जो है मुझे ऑनलाइन उन्होंने जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, तो उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मेरा जो गोल है वो ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उससे जो है गुर्बत का खात्मा करना। जिस तरह हमारे जो है सर है उनका ये ख्वाब है, जिस वजह से हमारे स्कूल बने और यहाँ पे हम ये सब चीजें जो है सीख रहे हैं। तो इस तरह मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई वगैरह की। जब मैं छोटी सी थी मैंने मॉडलिंग भी की, तो मैंने अपने आप को जिस चीज में सबसे जो है बेस्ट पाया वो थी पब्लिक स्पीकिंग। बिस्मिल्लाह मारोज, इसके अलावा भी आगे कोई और प्रोजेक्ट करने का आप सोच रही हो? जी, अभी जो है मैं सोचूंगी आगे और क्या चीजें करनी है। इसके अलावा जो है मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ और अच्छा। मुझे बचपन से जो है एक पब्लिक स्पीकर बनने का शौक था। ठीक है। और तभी से जो है मैं काम कर रही हूँ। तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया सुपर सितारे के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह जो है अपलोड करूँ। तो इसी तरह जब मैं छोटी सी थी और मैं मॉर्निंग शोज में जाती थी डॉक्टर शाइस्ता लोधी के, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, जिस तरीके से वो होस्टिंग करते हैं, जैसा अभी आप कर रहे हैं। तो मैं छोटी सी थी, तो मैंने वहां से सोचा कि मुझे भी एक पब्लिक स्पीकर बनना है डॉक्टर शाइस्ता की तरह। तो वहीं से मैंने सोच लिया और फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाती और पब्लिक स्पीकिंग करती। उसके बाद जो है जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आई, तो सर अवैस रुबानी हैं, उन्होंने कुछ सेशंस रखे जो जिस तरह न्यू बच्चे जो आना चाहते पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड के लिए, तो उन्होंने उसमें सिखाए चीजें। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम है। फिर उसके बाद जो है मैंने सेंटर में दाखिला लिया। कैल्प हमारे सर कामरान है, उन्होंने भी मेरी स्पीकिंग पर बहुत ज्यादा काम किया, खास तौर पे इंग्लिश पर, क्योंकि हमारा जो सेंटर था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश उर्दू दोनों पे उन्होंने मेरे बहुत काम किया, मुझे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया। मेरी जितनी भी स्पीचेस होती थी रमजान में मुझे प्रिपेयर करते थे उसके लिए। उसके अलावा मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर गए इंग्लिश के लिए। तो उसके बाद जो है मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे वेल विशर्स मिले। मेरे पेरेंट्स, सर कामरान, फिर सर रेहान अल्लाह वाले मुझे मिले, जहाँ पर मैंने सब चीजें सीखी, कोडिंग वगैरह। अच्छा मारोज, मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन से डिबेट कॉम्पिटिशन्स अभी तक जीत चुकी हो आप? रिसेंटली जो अभी रमजान में हुआ था 2024 में, तो मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जो है स्पीचेस की थी। उसमें मैंने मेट्रो में जो है फाइनल राउंड में जो है क्वालिफाई कर सेकंड पोजीशन ली थी। और उसके अलावा उसमें जो है मुझे 10,000 रुपीज भी इनाम मिले थे। उसके अलावा वेनिस टीवी पर भी जो है मैं जीती थी फर्स्ट पोजीशन। और उसके अलावा पीटीवी उस पर भी जो मैं करती हूँ स्पीच। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो कंटेंट है आपके डिबेट का वो कौन लिखता है? अच्छा, उर्दू की जो स्पीचेस है ज्यादा मैं पापा से लिखवाती हूँ, क्योंकि पापा जो है जर्नलिस्ट है, राइटर है, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई ज्यादा बड़ा मुकाबला ना हो, नॉर्मल हो, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही लिखूं। ठीक है। और बाकी इंग्लिश में जो स्पीचेस होती है वो मैं खुद ही लिख लेती हूँ। इंग्लिश में आप खुद लिखती हैं? अच्छा, आप समझते हैं ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये चीज बहुत अच्छी है? जी, अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे इंसान किसी भी शोबे से हो, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर टीचर हो। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ऐसी कम्युनिकेशन कि अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हम दूसरे बंदे तक अपनी कम्युनिकेशन जो हमारी जो बातचीत है उनको समझा सकेंगे कि असल में हम चाहते क्या है, और उनकी बात को जो है समझ सकेंगे और सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे। और कॉन्फिडेंस भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान की, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो तो ही बंदा कम्युनिकेशन कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस जो है इस तरीके से प्रोवाइड हमें होता है कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें, लोगों के साथ मिले जुले। अगर मैं बात करूँ अपनी स्पीचेस की, तो शुरू में जो है मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने जिस तरीके से स्पीचेस की तो उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ, तो इस तरीके से जो फिर मैं आगे बढ़ी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मारोज, मुझे ये बताएं आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं या कांग्रेचुलेशंस के लेटर्स मिल चुके हैं? जी, मेरी ये ट्रॉफी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये भी नाज़रीन हिन मारोज की ट्रॉफी मिली है ऐं ट्रॉफी इन बदले जो हिननि कैलकुलेटर ठाहियो आहे हिकिड़ो सिंधीअ में, ऐं आउं सम्झां थो इहा हिकिड़ी वॾी इनोवेशन आहे ऐं पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया में इन शइ खे वॾो तारुफ़ करायो वियो आहे, तारीफ़ थी आहे। ऐं आउं सम्झां थो इहा वॾी हिकिड़ी कामयाबी आहे नंढड़ी छोकिरीअ जे लाइ।
इलाही सारी छोकरियों अहिड़ा वॾा कम करे सघनि थियूं। अच्छा, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस से जो है मुझे ऑनलाइन उन्होंने जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, तो उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बताइए मारोस के आपको खेलने का भी शौक है? जी, पहले जो हमें एक स्पोर्ट्स में जो थी टाइकोंडो में, तो उसमें जो हमने लेवल 2 तक किया था, टाइको का हाफ रहता था, तो हमारे सेंटर में जो है क्लासेस सर कमरा ने हमारे लिए स्पेशल रखवाई थी। समर कैंप था, जून जुलाई की छुट्टियां थी, तो सर ने कहा कि आप लोग की कुछ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, तो ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हमने कोई भी इसके पैसे नहीं दिए थे, सर ने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे। तो उसमें जो हमने टाइकोंडो सीखा था, सर ने हमसे पूछा आप लोग क्या सीखना चाहते हो, हमने बताया अपनी ख्वाहिश से टाइकोंडो का। तो फिर उसमें हम लोगों ने जून जुलाई भी खत्म हो गया, लेकिन बच्चों का हम सबका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि सर ने इसको मद्देनजर रखते हुए सर ने कहा जब तक आप लोग सीखना चाहते हो, सर को कहा कि आप हमारे सेंटर में आकर सिखाएं। तो फिर हफ्ते में 2-3 क्लासें हमारी होती थी, तो हम लोग जो है सीखते थे। तो उसके बाद जो है मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गई, तो मैं बस इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको अगेन जो है कंटिन्यू कर सकूं। तो सर ने मुझे फिर भी ऑफर की कि अगर आप कहो तो हफ्ते में 1 दफ़ा भी आपके लिए मैं क्लास रखवा लूँगा, तो आप सैटरडे को भी आ सकती हैं, मैं सर को बुला लिया करूँगा। तो बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं दोबारा जो है इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज़ से भी। क्योंकि जब मैं टाइकोंडो में थी तो हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट भी रहती थी, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि सर ने बताया कि जिससे जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ लगती है। तो इस तरह जब अगर हम कोई सिर्फ टाइकोंडो नहीं, कोई भी हम लोग अगर स्पोर्ट में हों, तो इससे ये होता है कि जब हम बूढ़े होते हैं हम तब भी जो है एक यंग लगते हैं, हम जवान लगते हैं, हमें बीमारियां नहीं होती, हम ज़्यादा सुस्त नहीं होते, हम ज़्यादा थके थके नहीं रहते, फ्रेश रहते हैं और फ्रेश लगते भी हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मारोज, आप बताएं कि फ्यूचर में क्या करना चाह रही है, मुस्तकबिल में आपका क्या ख्वाब है, बड़े होकर क्या करना है? अच्छा, जो मेरा जो गोल है वो ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उससे जो है गुर्बत का खात्मा करना। जिस तरह हमारे जो है सर है उनका ये ख्वाब है, जिस वजह से हमारे स्कूल बने और यहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो है सीख रहे हैं, तो वो मैं किस ज़रिए से करूँगी। मैं पब्लिक स्पीकर बनूँगी, अपनी स्पीकिंग के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करूँगी। अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है सुपर सितारे के नाम से, उसमें वीडियोस अपलोड करूँगी। मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मैं खुद भी सीख रही हूँ, हमारा मुल्क भी टेक्नोलॉजी में जो है सीखे और आगे बढ़े। मारोस, मुझे आप ये बताओ कि आपने इस वक्त तक अपनी शख्सियत को जांचने की, पड़ताल करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन सी ऐसी सोच है जो बहुत अच्छी लगती है आपको? मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे बहुत जल्द ही पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर उन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा होता वो किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट है या किस चीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जब मैं छोटी सी थी, 5 साल की थी, और मैं मॉर्निंग शोज में जाती थी डॉक्टर शाइस्ता लोधी के, तो जब मैं उनको देखती थी होस्टिंग करते हुए, क्योंकि उनके होस्टिंग का जो अंदाज था वो बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली वे था गेस्ट के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वहाँ से मैंने कहा कि भाई मुझे भी जो है पब्लिक स्पीकर बनना है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने नोट भी किया कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ जो स्क्रीन में बोल भी लेती हूँ। फिर उन्होंने पापा से कहा कि आपकी बेटी में भी टैलेंट है, आप इन पे भी वर्क करें। तो फिर वहाँ से पापा को भी आइडिया कि हाँ, मैं अपनी बेटी पे भी जो है वर्क करता हूँ। तो वहाँ से जो है पापा ने हेल्प की, प्रोग्राम्स वगैरह में लेके गए, मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राइज की। जैसे बताया, मैंने स्पोर्ट में भी ज्वाइन किया, मैंने अपने सेंटर में इंग्लिश स्पीचेस भी की, उर्दू स्पीचेस भी की, उसके अलावा जैसे मैंने एक्टिंग भी की, एड में काम भी किया, तो बहुत सारी चीज़ें की। एक्टिंग की आपने? एड में की, एक सॉन्ग था दिल दे रमजान का, अच्छा। उसमें भी मैं आई थी। तो इस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई वगैरह की। जब मैं छोटी सी थी मैंने मॉडलिंग भी की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। तो उसमें जो मैंने अपने आप को जिस चीज़ में सबसे जो है बेस्ट पाया वो थी पब्लिक स्पीकिंग। तो इसलिए जो है फिर मैंने अपने आप को इसमें ज़्यादा देखा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो फिर इस पर जो है मैंने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहो लेकिन टाइम न होने की वजह से आप वो कर नहीं पा रही हो? जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट था टाइकोंडो, हम जो है पहले जाया करते थे, तो अब टाइम की वजह से जो है
मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं सोचा कि इन दी फ्यूचर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं जो है ज़रूर इस स्पोर्ट को जो है दोबारा ज्वाइन करूँगी। अच्छा, नाज़रीन अॼु जी पाण ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कयूंसीं ऐं हीअ जेके नंढ पक सां तो जिते बि हूंदो हमेशह ख़ुशि हूंदो, पंहिंजो तमामु घणो सारो रखंदो ख़्यालु। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पास।